एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। कल हमने डाला था प्रैक्टिस सेट 1 और आज हम लेके आए आपके सामने प्रैक्टिस सेट 2, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बिहार एसएससी मेंस, बिहार एसआई मेंस और जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए वो भी इसे देख सकते हैं। उनके लिए भी हम बहुत जल्द डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। बट अभी चूंकि बिहार एसएससी और बिहार एसआई मेंस सर पे है एग्जाम्स, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप भी इसे देख सकते हैं क्योंकि सभी में क्वेश्चन तो सेम ही होने वाले हैं, बस लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलिए बिना देरी के आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे आईपीटीएल पूछा गया है, आईपीएल नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग इस चक्कर में ही गलत आंसर मार के आते हैं। तो आईपीटीएल का जो पूरा नाम है वो है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आईपीटीएल का पूरा नाम इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग है। यहाँ पे मैं कुछ एक दो और ऐसे फुल फॉर्म्स है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैं उसका फुल फॉर्म बता दूँ आपको। एमसीसी इसका पूरा नाम होता है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। आईसीसी इसका नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। उसके बाद एफआईएच यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी पूरा नाम है। एफआईएचएफए, ठीक है, इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और एफआईबीए यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका ये पूरा नाम है। तो ये मैंने कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ बताया टर्म्स, जिसका फुल फॉर्म ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम छोर है वो है कन्याकुमारी, ठीक है। तो भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर है ये कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, छोर की यहाँ बात हो रही है, छोर तो है कन्याकुमारी लेकिन दक्षिणतम बिंदु साउथेस्ट पॉइंट ये है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट का जो सबसे पहले जो नाम था उसको हम बोलते थे पिंगमिलैया पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को हम जानते हैं सबसे पहले, बाद में इसका इंदिरा पॉइंट नाम पड़ा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। और भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन है, सर क्रीक है। और भारत पूर्वी बिंदु जो है भारत का वो कहाँ है, वलांगू में है। और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो आई होप आप सब क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये भारत की स्टैंड अप योजना की जो है मंशा है, ठीक है। और स्टैंड अप योजना मेक इन इंडिया योजना के आधार है, उसी के अंडर में ये आता है। और स्टैंड अप योजना को साधन उपलब्ध कर कमजोर वर्गों को अधिक सबल, बिल्कुल मजबूत बनाना, ये इसका स्टैंड अप योजना का मोटो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है, फटाफट बताएं आप लोग। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होता है उसको मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप समझ जाओ, ये प्रीवियस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी को भी हल्के मत लेना, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो क्या लेवल है। तो मोबियस स्ट्रिप जिसकी सतह केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा हो उसको हम मोबियस स्ट्रिप बोलते हैं। और अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर प्रकाश की बहती हुई नदी तरह प्रतीत होती है। जो प्रकाश है आकाश में, प्रकाश जो बहती हुई नदी तरह प्रतीत होती है और ये आकाश गंगा कहलाती है, ठीक है। मंदाकिनी की जो विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है, किसे, मोबियस स्ट्रिप को कहा जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है। अद्वितीय प्रायोगिक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी में, ठीक है। तो पुडुचेरी में जो है अद्वितीय शहर जो है पुडुचेरी में स्थित है। और पुडुचेरी का नाम जो है पौंडीचेरी का नाम जो है पुडुचेरी अब हो गया है, ठीक है। पहले इसका पौंडीचेरी नाम था। और ओरोविल जो है अरविंद घोष आश्रम है, ओरोविल में अरविंद घोष आश्रम है। और पौंडीचेरी का संत अरविंद घोष को कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पौंडीचेरी या पुडुचेरी का संत किसको कहा जाता है। वीवीआई यहाँ नोट कर ले, बहुत बार ये पूछा गया है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी का संत किसके कहा जाता है, तो अरविंद घोष को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उगाही, बिहू, गुड़ी पड़वा, पथांडू, विशु और विशु संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। फिर से समझे क्वेश्चन, उगाही, बिहू, गुड़ी पाड़वा, पुथांडू, विशु और विशु संक्रांति ये सब जो हैं भारत के त्यौहार हैं और ये किस इवेंट यानी किस एक
सम्मिलित जश्न को ये मिलके मनाते हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा नए साल की शुरुआत, यानी उगाही, बिहू, गुड़ी पड़वा, विशु और विशु संक्रांति, ये सब नए साल की शुरुआत पे ये सब मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता भी रहेगा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बराक ओबामा। तो सबसे पहले जो अमेरिकी कोई राष्ट्रपति रहे हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं वो हैं बराक ओबामा। ठीक है, और बराक ओबामा जो है यूएस के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं। ये भी बहुत बार इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेशन में ये बहुत बार पूछा गया है। हमेशा याद रखें, बराक ओबामा यूएसए के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं और बराक ओबामा का प्रेरक जो है, बराक ओबामा के जो प्रेरक रहे हैं वो हनुमान जी और गांधी जी को ये मानते हैं। इवन बराक ओबामा अपने पॉकेट में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति भी रखते हैं, ये हमेशा याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर सलीम मोइन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। डॉक्टर सलीम मोइन अली अब्दुल ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है हमारा उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के चमोली में जो है ये फूलों की घाटी है, याद रखें आप लोग। और फूलों की सबसे अधिक विविधता सिक्किम में मिलती है। अगर सबसे अधिक विविधता की बात हो तो ये मिलती है सिक्किम में, ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा भी गया है। और भारत में सबसे अधिक फूल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। और कमल जो चित्र है, कमल जो आइकन है वो किस पार्टी का है? तो ये बीजेपी का कमल जो है आइकन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको वीवीआई नोट कर लो आप लोग, वीवीआई है ये। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर दोनों ही पद खाली है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा। ठीक है, भारत के इतिहास में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। 1969 ईस्वी में वीवी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद पर 18 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये इस पे कार्यरत थे इस पद पे। और एम हिदायतुल्लाह एकमात्र भारतीय जज हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, एकमात्र। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें। एम हिदायतुल्लाह ये एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के कार्यवाहक पद पर ये रहे हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो उठ के आ रहा है ये समझिए, अगर मान लो कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो आप सोचोगे कौन करेगा? तो जब ऐसा कोई टर्म बनेगा तो जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश के बाद, जस्ट मुख्य न्यायाधीश के बाद जो उससे जो सीनियर जज है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के बाद ही वाला जो जज है वहीं इस पोस्ट को फिल करेगा और ये सारा कार्यवाही वो संभालेगा। और उपराष्ट्रपति की पद खाली होनी नहीं बनती है, लेकिन ये जो अगर खाली होती है तो 6 मंथ के अंदर, विदिन 6 मंथ के अंदर इसको फिल करना कंपलसरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ये किसके कथन है? ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे फिर से आप क्वेश्चन समझें, हम वो हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में जारी किया जाने वाला ऑक्सीजन, जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये आता है भाई साहब क्लोरोफिल से। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है यहाँ से
प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने का जो कारण है वो ऑक्सीजन, पानी यानी वाटर से आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है सक्रिय परिवहन। तो जो कोशिका की हलचल होती है इसको हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ जो कोशिका की हलचल होती है सक्रिय परिवहन कहते हैं हम। और अधिसूत्र विभाजन जनन सेल में ये होता है। इसके एक सेल से विभाजन के 4 सेल का निर्माण होता है। अधिसूत्र विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, ये ध्यान रखेंगे, और समसूत्री विभाजन कायिक सोमैटिक सेल में होता है। इसके प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यस, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन अणु का नाभिकीय किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिकीय किससे बना होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक प्रोटॉन से ही ये बना होता है। ठीक है, तो केवल एक प्रोटॉन से हाइड्रोजन का अणु यानी नाभिक बना होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, और ये क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड यानी D2O को भारी जल कहते हैं, ये हमेशा याद रखें, हेवी वाटर। ठीक, और साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है, ये भी आप लोग याद रखें। अगर आप एक ग्लास नॉर्मल वाटर लेके बैठे हैं तो उसका जो 7000वां भाग होगा उसमें केवल एक भाग होता है हेवी वाटर का। भारी जल कितना होता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है भारी जल। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा ये फाइनल क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? VVI, ये नोट कर ले आप, एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? हमारा करेक्ट आंसर है भागीरथी। तो भागीरथी नदी के तट पर यह प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। ठीक है, और ये लड़ाई नदिया जिला के प्लास के मैदान में हुआ था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो उस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने मदद नहीं किया था। किसका? सिराजुद्दौला का। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका राइज हो गया कि भारत में जो है अंग्रेजी राज्य के संस्थापक के रूप में किस गवर्नर को जाना जाता है? ब्रिटिश गवर्नर को, तो ये है रॉबर्ट क्लाइव। और अंग्रेज का भारत विजय बंगाल से शुरू हुआ था, ये आप लोग याद रखें। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? नवाब कौन बना? आई एम सॉरी, तो बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफर बना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अब BPSC और बिहार SI मेंस के लिए रेगुलर वीडियोस आने वाला है और हम बहुत जल्द NTPC और ग्रुप D के भी लिए फोकस करेंगे। तो आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एवरीडे प्रैक्टिस सेट मिला करेगा और जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।